हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। क्लास 8 के 30 बच्चों का ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड करके यहाँ पे दिखाया गया है। पहले बच्चे का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का ओ है, चौथे का ओ है, पांचवे का ए बी है। ऐसे 30 के 30 बच्चों का ब्लड ग्रुप उतार कर यहाँ पे ये दिखाया गया है। रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस डाटा को आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करना है। आगे कुछ क्वेश्चन भी है, उसका जवाब हम बाद में देंगे। पहले इसका हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है ब्लड ग्रुप और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कौन सा ब्लड ग्रुप है और कौन से ब्लड ग्रुप के कितने बच्चे हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो हमें दो बॉक्स बनाने हैं यहाँ पे। ब्लड ग्रुप में मैं पहले देखता हूं कि कितने तरह के ब्लड ग्रुप है। यहाँ पे ए है, बी है, ओ है और ए बी है। इससे अलग कोई और ब्लड ग्रुप तो है नहीं। तो पहले ब्लड ग्रुप में मैं लिख लेता हूं ए, बी, ओ और ए बी। ये तो हो गए मेरे ब्लड ग्रुप। अब मैं ये गिनना शुरू करता हूं कि ए ब्लड ग्रुप के कितने बच्चे हैं। तो मैं ए को काउंट कर लूंगा यहां से सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 बच्चे ऐसे जिनका ब्लड ग्रुप ए है। एक के बाद बी देखता हूं, तो बी को काउंट कर लूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे बच्चे हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी है। फिर ओ काउंट कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चों का ब्लड ग्रुप ओ है। फिर ए बी काउंट कर लेता हूं 1 2 और ये 3 और आगे है ही नहीं। तो 3 बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी है। अब ये मुझे टोटल करके भी देखना होगा कि क्या ये 30 आ रहे हैं। तो 9 6 15 हो गया और 5 हो गया 20, 0 और 2 यहाँ पे कैरी और ये 3। तो टोटल 30 आ गए, यानी कि मेरा जो प्लॉटिंग है ये ठीक हो रखी है। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे, उनका जवाब देते हैं। विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमॉन्ग दीज स्टूडेंट्स। इन बच्चों के अंदर, ये जो 30 बच्चों की बात हो रही है ना, इनमें वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन यानी कि ज्यादातर बच्चों का है। तो सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं ये 12 हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। तो यही इसके अंदर मोस्ट कॉमन हो गया। तो ब्लड ग्रुप जो मोस्ट कॉमन है वो है ओ। फिर पूछा है रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। रेयरेस्ट होता है जो बहुत कम होता है, बहुत कम बच्चों का या इंसानों का होता है। तो ये जो 30 बच्चे हैं ना, इनमें सबसे कम 3 बच्चे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो इन बच्चों में रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है। एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। 40 इंजीनियर्स का उनके घर से और उनके काम करने की जो जगह है उसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो ये दिया हुआ है। जैसे पहला इंजीनियर 5 किलोमीटर दूर रहता है अपने काम करने की जगह से, यानी रेजिडेंस और वर्क प्लेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है। दूसरे इंजीनियर के लिए 3 किलोमीटर है, तीसरे के लिए 10 किलोमीटर है। तो 40 इंजीनियर्स की पूरी ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए विद क्लास साइज 5 फॉर द डाटा गिवन। और क्लास साइज होना चाहिए 5। क्लास साइज होता है जो बीच का जो इंटरवल होता है ना, उसे हम क्लास साइज बोलते हैं, जो गैप होता है। अबाउट टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5। और पहला इंटरवल जो आप लेंगे वो 0 to 5 लेंगे। 5 नॉट इंक्लूडेड, जिसके अंदर 5 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 5 जो है ना अपर वैल्यू होती है। यहाँ जो पीछे वाला नंबर होता है ये अपर वैल्यू होती है और ये इंक्लूड नहीं की जाती है। What main features do you observe from this tabular representation? जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आप बना लेंगे, इससे आपको क्या कोई खास चीज दिखाई दे रही है? तो वो तो हमें बाद में पता चलेगा। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आपको 3 बॉक्स बनाने होंगे। पहले में लिखना है आपको डिस्टेंस, जो कि किलोमीटर में दे रखा है। बीच में टैली मार्क्स लिखना है। टैली मार्क्स एक तरह का रफ काम होता है। पहले हम टैली मार्क्स के थ्रू अपना सवाल करते हैं, फिर फाइनली वैल्यू यहां से देख के फ्रीक्वेंसी में पुट करते हैं। कैसे यूज करते हैं जब सम करेंगे हम तब पता चलेगा। तो यहां जो हमें सबसे पहला इंटरवल लेना है वो 0 to 5 लेना है। पहले मैं सारे इंटरवल्स ही लिख लेता हूं।
तो डिस्टेंस में मुझे 0 to 5 ये मेरा पहला इंटरवल हुआ, तो दूसरा 5 to 10 हो जाएगा क्योंकि 10-10 का लेना है, बीच में जो क्लास साइज है गैप है। फिर 10 से 15 हो जाएगा, फिर 15 से 20 हो जाएगा, फिर 20 से 25 हो जाएगा, फिर 25 से 30 हो जाएगा और 30 से 35 हो जाएगा। और यहाँ उससे कोई ज़्यादा मुझे नंबर दिखाई नहीं दे रहा। चलिए अब शुरू करते हैं इसमें वैल्यूज़ को प्लॉट करना। पहली जो वैल्यू है ये है 5। अब 5 किलोमीटर 0 से 5 के बीच में तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि जो अपर वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगी। तो 5 किलोमीटर आएगा 5 से 10 के बीच में। तो यहाँ पे मैं एक ऐसे डंडा लगा लूँगा और जिस वैल्यू को मैंने एंटर कर दिया उस पर मैं थोड़ा मार्क कर दूंगा ताकि गलती से इसको मैं दोबारा ना पुट कर दूं। फिर है 3। अब 3 आएगा 0 से 5 के बीच में, तो यहाँ पे मैं एक ऐसे लगा लूँगा। फिर 10 है, 10 आएगा 10 से 15 के बीच में, तो यहाँ पे मार्क कर लूँगा और इसे मैं मार्क कर देता हूँ। 20 आएगा 20 से 25 के बीच में, 25 आएगा 25 से 30 के बीच में, 11 आएगा 10 और 15 के बीच में, 13 आएगा 10 और 15 के बीच में, 7 आएगा 5 और 10 के बीच में, 12 आएगा 10 और 15 के बीच में, 31 आएगा 30 और 35 के बीच में, 19 आएगा 15 और 20 के बीच में, 10 आएगा 10 और 15 वाले ग्रुप में। अभी यहाँ पे 4 हो चुके हैं, तो 4 के बाद जब 5वां होता है ना, तो वहाँ आप उसको इस तरह से कर देते हैं, ये एक डायगोनल सा बना देते हैं इनके बीच में। तो ये जो पूरा सेट हो जाता है ना, ये 5 का सेट हो जाता है। फिर आता है 12 10 और 15 के बीच में ही आएगा और ये थोड़ा सा अलग बनाएंगे हम इससे। फिर 17 आएगा, 17 15 और 20 के बीच में आएगा, 18 भी 15 20 के बीच में ही आएगा और 11 आएगा 10 और 15 के बीच में, 32 आएगा 30 और 35 वाले ग्रुप में, फिर 17 आएगा 15 और 20 के ग्रुप में और 16 आएगा 15 और 20 वाले ग्रुप में। तो यहाँ 4 हो गए ना, तो 5 के लिए मैं ये वाला मार्क कर दूंगा, तो एक सेट बन गया 5 का। 2 आएगा 0 से 5 के बीच में और 7 आएगा 0 से 5 के बीच में, सॉरी 7 तो 5 और 10 के बीच में आएगा क्योंकि 5 से बड़ा है ना और 10 से छोटा है, तो यहाँ आएगा 7। और 9 आएगा 5 और 10 के बीच में और 7 आएगा 5 और 10 के बीच में। तो यहाँ 4 हो गया ना, तो 5 के लिए मैं ये जोड़ दूंगा। 8 आएगा 5 और 10 के बीच में, अब यहाँ पे डंडा डालूंगा। 3 आएगा 0 और 5 वाले ग्रुप में, 5 आएगा 5 से 10 वाले ग्रुप में, 12 आएगा 10 और 15 वाले ग्रुप में और 15 आएगा 15 से 20 वाले ग्रुप में, 18 आएगा 15 से 20 के बीच में, ऐसे 3 आएगा 0 से 5 वाले ग्रुप में, 12 आएगा 10 से 15 वाले ग्रुप में और 14 आएगा 10 से 15 वाले ग्रुप में। तो यहाँ 4 हो गया ना, तो 5वें के लिए मैं ऐसे डायगोनल बना दूंगा। अभी 2 आएगा 0 से 5 में, तो यहाँ भी 4 हो गया, तो यहाँ भी मैं डायगोनल बना दूंगा। 9 आएगा 5 और 10 के बीच में, 6 आएगा 5 और 10 के बीच में, 15 आएगा 15 और 20 वाले ग्रुप में, क्योंकि 15 जो यहाँ पे है ना 10 से 15, तो अपर वैल्यू को यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 15 से 20 वाले ग्रुप में आएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मार्क की जाएगी। फिर से 15 आ गया, वो भी यहीं आएगा। फिर 7 आ गया, तो 5 और 10 के बीच में 7 आएगा। यहाँ 4 हो गए हैं, तो यहाँ 5वां ऐसे मार्क किया जाएगा। फिर 6 आएगा, 6 5 और 10 के बीच में आएगा, ये वैल्यू यहाँ आएगी। फिर 12 आएगा, 12 10 और 15 के बीच में आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ आएगी। तो मैंने ये सारी वैल्यूज को पुट कर लिया है। अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 5 है और यहाँ 10 10 और 1 11 हो गया, 10 10 1 11 हो गया और 5 और 4 9 हो गया, यहाँ 1 और ये 2 हो गया।
तो ये मैंने पहले एक तरह का रफ काम कर लिया। अब मैं अपनी फाइनल वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी वाले बॉक्स के अंदर लिख सकता हूं। तो ये 5 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, यानी 0 से 5 किलोमीटर के बीच में रहने वाले जो इंजीनियर्स है ना वो 5 है। ऐसे ही इस ग्रुप में ये 11 हो गए, यहां पे भी 11 हो गए, और यहां पे ये 9 हो रहे हैं, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, और यहां पे ये 2 है। जरा काउंट करके देखते हैं कि ये टोटल 40 हो गए हैं या नहीं हुए हैं। तो 5 6 7 8 9 10 11 और 9 20 हो गया, और ये 2 कैरी 3 और 4 तो 40 आ गया, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज ठीक तरह से प्लॉट हुई हैं। तो ये तो हो गया है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी यहां जो एक क्वेश्चन पूछा है ना कि व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व, ऐसा कौन सा खास फीचर है जो आप यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो इस टेबल से आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। पहली तो ये कि यहां पे 20 से और 30 के बीच में बहुत कम है लोग हैं जो रहते हैं, और जो सबसे ज्यादा लोग हैं ना वो यहां पे हैं 0 से लेके 15 तक, क्योंकि 0 से लेके 15 तक आपके ऑलमोस्ट ये 22 और 27 लोग हो गए, यानी आधे से भी ज्यादा। तो कई तरह की ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें से जो आपको दिखाई दे रही होंगी। मैं एक लिख देता हूं जो सबसे ज्यादा वाली है कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हैव देयर वर्क प्लेस अप टू 15 किलोमीटर, यानी ज्यादातर जो इंजीनियर है ना वो 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही रहते हैं फ्रॉम देयर होम। उनका काम करने की जो जगह है, ज्यादातर इंजीनियर्स की काम करने की जो जगह है वो उनके घर से 15 किलोमीटर के दायरे में ही पड़ती है। एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है जो मौसम के अंदर पानी का कंटेंट होता है ना, जो चिपचिपापन होता है वो है। ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज वॉज एज फॉलोज। किसी शहर में 30 दिन की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो परसेंटेज में यहां पे दी हुई है। क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 to 86, 86 to 88 एटसेट्रा। आपको इस इंफॉर्मेशन से एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जहां पे क्लासेस इस तरह से लेंगे आप 84 से 86, यानी दो का गैप आपको रखना है। आगे 2 क्वेश्चंस भी हैं, उनका जवाब हम बाद में देंगे, पहले ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको बॉक्स बनाने हैं 3 बॉक्स में सबसे पहले में लिखना है जो चीज आपको दिखानी है। आपको दिखाना है यहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये है परसेंटेज में। दूसरा जो बॉक्स बनेगा वो टैली मार्क्स का होगा। ये एक तरह का रफ काम होता है, हम पहले टैली मार्क्स से वैल्यूज को निकालते हैं यहां पे, फिर फाइनल फ्रीक्वेंसी वाले बॉक्स में लिख देते हैं। उससे सबसे पहले ये जो ग्रुप होता है ना ये आपको यहां बनाने होते हैं। तो ग्रुप यहां 2 का लेना है, तो 84 से 86। अब अगर यहां पे कोई 84 से कम वैल्यू होगी ना तो उसका जो ग्रुप बनेगा वो 82 से लेकर 84 तक बनेगा। तो पहले ध्यान देना होगा कि कहीं कोई इससे छोटी वैल्यू तो नहीं है, या मैं एक बॉक्स ऐसे ही खाली छोड़ देता हूं, अगर ऐसी कोई वैल्यू आई तो वहां पे ये वाला ग्रुप मैं बना दूंगा। मैं यहां 84 से शुरू कर देता हूं, 84 से 86, फिर मुझे लेना है 86 से 88, 2 का गैप लेना है। नेक्स्ट जो गैप हो जाएगा मेरा इंटरवल वो 88 से 90 हो जाएगा, फिर 90 से हो जाएगा 92, फिर 92 से हो जाएगा 94, फिर 94 से हो जाएगा 96, फिर 96 से हो जाएगा 98, और 98 से हो जाएगा 100 से ज्यादा तो होगा नहीं क्योंकि परसेंटेज के अंदर दे रखा है। अब वैल्यूज को एंटर करते हैं। देखिए जो भी वैल्यू 84 और 86 के बीच में आएगी उसे हमें इस ग्रुप के अंदर एंटर करना है। यहां पे डेसिमल्स की वैल्यू है तो आपको एंटर करते वक्त बहुत ध्यान, बहुत फोकस रहना पड़ेगा। एक एंट्री भी आपका पूरा टाइम और पूरे के पूरे काम को खराब कर सकती है। तो पहली है 98.1, तो 98.1 आएगी 98 और 100 के बीच में। तो यहां पे मैं ये एक स्टिक लगा लूंगा, और जो वैल्यू मैंने यहां एंटर कर दी है उस पे मैं यहां मार्क भी कर दूंगा, कहीं गलती से मैं इसे दोबारा ना एंटर कर दूं इसलिए। दूसरी है 98.6, तो ये भी 98 और 100 के ग्रुप में ही आएगी, इसे मैं मार्क कर देता हूं।
फिर है 99.2, तो 99.2 ये भी इसी ग्रुप के अंदर आएगी, क्योंकि 99.2 98 और 100 के बीच में आता है, तो यहां पे स्टिक लग जाएगी, ये एंटर हो गया। 90.3 ये 90 से ज्यादा है ना, तो 90 और 92 के बीच में आएगी। फिर आ रहा है 86.5, तो 86 और 88 के बीच में ये वैल्यू आएगी 86.5, इसका यहां पे एंट्री होगी। फिर है 95.3, अब 95 आएगा 94 और 96 के बीच में, तो इसकी एंट्री यहां पे होगी। 92.9 ये 92 और 94 वाले ग्रुप में आएगा, इसकी एंट्री यहां होगी। 96.3 ये 96 98 के बीच में आएगा। 94.2 ये 94 96 के बीच में आएगा। 95.1 ये 95 है तो 94 96 के बीच में आएगा। फिर है 89.2, अब 89 आएगा 88 और 90 के बीच में, तो इसकी एंट्री यहां होगी। 92.3 तो 92 से आगे होगी एंट्री, 92 और 94 के बीच में। 97.1 ये आएगा 96 और 98 के बीच में, तो यहां इसकी एंट्री होगी। 93.5 ये 92 94 के बीच में आएगा। 92.7 तो ये 92 से आगे आएगा, तो ये यहां पे आएगा। 95.1 ये 94 और 96 के बीच में आएगा। 97.2 ये 96 से बड़ा है 97 और 98 से छोटा है, तो ये वैल्यू यहां पे एंटर की जाएगी 96 और 98 के बीच में। बस यही आपको ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये किन दो नंबरों के बीच में लाई करती है। 93.3 ये 92 94 में आएगी। यहां ऑलरेडी मैं 4 स्टिक्स लगा चुका हूं, तो मुझे 5वीं लगानी है, तो वो 5वीं मैं ऐसे यहां पे डायगोनल बना दूंगा, क्योंकि 5 का हमें यहां पेयर बनाना होता है। तो ये होगी 93.3। अब 95.2 ये आएगा 94 और 96 के बीच में। यहां भी 4 हो गए ना, तो यहां भी मैं एक डायगोनल ऐसे बना दूंगा, तो ये 5 का सेट हो गया। फिर 97.3 ये 96 से बड़ा है, 98 से छोटा है, तो इसकी एंट्री यहां होगी। 96.2 ये भी यहां पे आएगा 96 से और 98 के बीच में। यहां 4 हो गए ना, तो ये 5वां में ऐसे सेट बना दूंगा 5 का। 92.1 92 से बड़ा है, तो यहां आएगा। अब इससे थोड़ा सा अलग लिखूंगा मैं, इसे चिपका के नहीं लिखना, दिखना चाहिए ना कि ये 5 और ये एक अकेला। 84.9 तो 84 से बड़ा है ये वैल्यू और 86 से छोटी है, तो इनके बीच में आएगी, इसकी एंट्री यहां पे होगी। 90.2 90 और 92 के बीच में इसकी एंट्री होगी। 95.7 ये 94 और 96 के बीच में इसकी एंट्री होगी। 95 है तो 94 से बड़ा है, 96 से छोटा है, तो यहां इसकी एंट्री होगी। ये मैं थोड़ा अलग लिखूंगा स्टिक को। 98.3 ये 98 के आगे आएगा, तो इसकी एंट्री यहां होगी। 97.3 ये 96 और 98 के बीच में आती है ये वाली वैल्यू, तो इसकी एंट्री यहां होगी। 96.1 ये 96 से बड़ी है वैल्यू, तो इसकी एंट्री यहां होगी। 92.1 ये वैल्यू आती है 92 और 94 के बीच में, तो इसकी एंट्री यहां पे होगी। 89 अब 89 आया है, तो ये 88 और 90 के बीच में आता है, इसकी एंट्री यहां पे होगी। तो ये तो होगी मेरी एंट्रीज। तो आप समझ गए कि टैली मार्क्स क्या काम करता है। ये मेरा एक तरह का रफ काम हो गया। अब फेयर आंसर मैं यहां पे इन स्टिक्स को काउंट करके डायरेक्ट यहां पे लिख दूंगा। तो 84 से 86 के जो ग्रुप में है वो 1 है, तो यहां पे 1 आएगा। नेक्स्ट ग्रुप में 1 है, तो यहां 1 आएगा। यहां पे 2 है, तो यहां 2 आएगा। यहां पे भी 2 है, तो यहां 2 आएगा। यहां पे 5 और 6 और 7 आएगा। ऐसे ही यहां ये 5 का सेट हो गया और ये 6 हो गया। तो ये सेट बनाने का पर्पस यही होता है कि एक ही नजर में काउंटिंग हो जाए। 5 6 7 आ गया और यहां पे ये 4 आ गया। लास्ट में आपको ये
टोटल भी करना होता है, टोटल करके कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे 30 डेज है ना, तो ये एंट्रीज भी आपकी 30 होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका टोटल कर देते हैं। तो टोटल में 1 1 2 2 4 5 6 6 और 6 12 और ये 14 हो गया। तो 12 और प्लस 14 और ये नीचे 4, तो ये 18 हो गया और ये 12 हो गया, तो टोटल 30 आ गया। यानी मेरी जितनी भी एंट्रीज है सारी एंटर हुई हैं और बिल्कुल ठीक एंटर हुई हैं। तो ये तो हुआ टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी जो इसके अंदर क्वेश्चंस है ना उनका जवाब देते हैं। पहला तो यही था कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो हमने कर दिया। सेकंड में पूछा है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। ये जो डाटा आपको दिया हुआ है ना, आपके हिसाब से कौन से महीने का या फिर कौन से सीजन का हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है ना, ये मौसम के अंदर जो नमी है ये बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, 84 से 100 के बीच में, तो बहुत ज़्यादा नमी है मौसम में। ऐसा अक्सर बारिश के मौसम में होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में हवा के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वाटर के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये डाटा आपका रेनी सीजन का है। तो ए आंसर तो हम यहाँ कर चुके हैं टेबल, और बी का जो आंसर है वो है रेनी सीजन। सी में कुछ पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। इस डाटा की रेंज क्या होगी। तो रेंज जो होती है ना वो हाईएस्ट वैल्यू और माइनस लोवेस्ट वैल्यू होती है। जो भी आपको डाटा दे रखा हो ना, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से लोवेस्ट वैल्यू माइनस कर दें, यानी इनका जो डिफरेंस होता है ना वो रेंज होती है। तो यहां जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, जब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर 99.2 है। तो 99.2 में से माइनस करना है लोवेस्ट वैल्यू, और लोवेस्ट वैल्यू यहां देखेंगे तो वो 84.9 है। बस इनका डिफरेंस कर देंगे। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल ध्यान से लगाना, आप डिफरेंस करते हुए गलती ना करें। तो ये लिख दिया मैंने। यहाँ 12 में से 9 गया तो ये 3 आया, पॉइंट का पॉइंट। यहाँ इसने एक दे दिया था कैरी, तो 8 बचा था, 8 में से 4 गया तो 4 आया, और यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1 आया, तो 14.3। एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स। 50 बच्चों की हाइट, 50 स्टूडेंट्स की हाइट को नापा गया नियरेस्ट सेंटीमीटर्स के अंदर। नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ, अगर किसी बच्चे की हाइट मिलीमीटर में भी थी ना, जैसे 145.7 मिलीमीटर, तो उसको 146 बना लिया, राउंड ऑफ कर लिया। हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज, ये पाई गई है जो आपके सामने ये डाटा लिखा हुआ है। ये 50 बच्चों की हाइट है। क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में, रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस डाटा का ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाकर रिप्रेजेंट कीजिए। टेकिंग द क्लास इंटरवल एज 160 टू 165, 165 टू 170 एटसेट्रा। क्लास इंटरवल आपको इस तरह से लेना है, यानी 5-5 का आपको गैप लेना है, और आपके इंटरवल्स में एक ये वाले जो ग्रुप्स है ना ये भी होने चाहिए। सेकंड पार्ट में कुछ पूछा है क्वेश्चन, उसका जवाब हम बाद में देंगे। तो पहले इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए 3 बॉक्स बनाने होंगे। पहले बॉक्स में हम वही दिखाते हैं जो हमारा ये डाटा होता है, ये है हाइट और ये सेंटीमीटर में दे रखी है। बीच वाला बॉक्स होता है टैली मार्क्स के लिए, ये एक रफ तरह का काम होता है। पहले ये यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, फिर वहां से देखकर फाइनली अपने थर्ड बॉक्स में, फ्रीक्वेंसी वाले बॉक्स में फिर एंट्री कर देते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो हाइट के अंदर जो हमें इंटरवल लेना है ना वो 5-5 का लेना है। अब यहाँ ये मत समझना आप कि 160 से 165 तक ही शुरू होगा ये, आप ध्यान दें तो यहाँ पे वैल्यूज 154, 150 ये भी हैं। तो आप इस पे, इस डाटा पे आप ध्यान देंगे कि आपकी वैल्यू शुरू कहाँ से हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि 150 से आगे आगे की सारी वैल्यूज हैं। 149 कोई ऐसी वैल्यू है नहीं इसके अंदर जो 40 में हो। तो मेरे जो ग्रुप स्टार्ट होंगे वो 150 से स्टार्ट होंगे। तो मैं 150 से लेकर पहला ग्रुप जो मैं बनाऊंगा वो 150 से 155 का बनाऊंगा। नेक्स्ट बनेगा 155 से लेकर 160 का, क्योंकि 5-5 का गैप लेना है। फिर बनेगा 160 से 165 का, फिर बनेगा 165 से 170 का, फिर बनेगा 170 से 175 का। बस इतने काफ़ी हैं।
वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। अब देखिए जो वैल्यूज है ना, इन्हें एंटर करते वक्त आपको बहुत ध्यान और बहुत फोकस रहना होगा, क्योंकि एक गलत एंट्री आपकी पूरा का पूरा सवाल खराब कर सकती है। यहां 161 है, 161 आएगा आपका 160 और 165 के बीच में, क्योंकि 161 160 से बड़ा होता है और 165 से छोटा होता है। तो ये एंट्री यहां पे की जाएगी इसकी। अब यहां मैंने इसे एंटर कर दिया है एक स्टिक लगा के, तो साथ के साथ मैं इसे मार्क भी कर दूंगा ताकि गलती से मैं इसे दोबारा कहीं पे एंटर ना कर दूं। सेकंड वैल्यू है 150, 150 आएगी आपके इस वाले ग्रुप में, 150 155 में। 154, 154 भी यहीं पे आएगी। 165, 165 से 170 के बीच में आएगी। 168 आएगा 165 के आगे और 170 से पहले, तो ये ग्रुप होगा इसके लिए। 161 आएगा 160 165 के बीच में। 154, तो 54 55 से छोटा है, तो इस ग्रुप के अंदर आएगा 154। 162, ये 60 और 65 के बीच में आएगा, इसकी एंट्री यहां होगी। बस आपको यही देखना होता है कि जो आपकी ये वैल्यू है ना, ये इनमें से किस इंटरवल में लाई करती है। 150 आएगा 150 और 155 के बीच में, ये एंट्री यहां पे होगी। 151 वो भी यहीं पे आएगा। अब यहां 4 ऑलरेडी हो गई हैं स्टिक्स, तो 5वें एंट्री के लिए मैं इनके बीच में इस तरह से ये डायगोनल बना दूंगा, ऐसे सेट बन जाता है 5 का। तो ये 151 की एंट्री हो गई है। फिर है 162, 162 60 और 65 के बीच में आएगा। 164 वो भी इसी में आएगा, तो यहाँ 4 हो गई है ना, तो मैं 5वीं एंट्री ऐसे कर दूंगा। 171 ये 70 और 75 के बीच में आएगा, ये यहाँ हो गई एंट्री। 165, अब 165 पे ध्यान दें आप, यहां भी 165 है, यहां भी 165 है, तो अपर वैल्यू में कभी इंक्लूड नहीं होता है। अगर आपका 165 है ना, तो ये अपर वैल्यू यहां वाले इंटरवल में नहीं इंक्लूड होगा, ये यहां में इंक्लूड होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब भी आप ये ग्रुप वाला सवाल करते हैं। तो 165 वैल्यू इस वाले इंटरवल में एंटर होगी। 158 ये 55-60 के बीच में आएगा। 154 ये 50 और 55 के बीच में आएगा, तो मैं इसे अलग से यहां पे लिखूंगा, थोड़ा ग्रुप से थोड़ा अलग। 156 55 और 60 के बीच में आएगा। 172 ये 70 और 75 वाले ग्रुप में आएगा। 160 ये 60 और 65 वाले ग्रुप में आएगा, तो ये 5 हो गया, तो ये मैं थोड़ा अलग लिखूंगा इसको। 170 आएगा आपका यहां से शुरू होगा। अब मैंने बताया ना आपको, जैसे 170 यहां भी है, तो अपर लिमिट वाले में नहीं आएगा, यहां लोअर लिमिट वाले में आएगा। ये एंट्री यहां पे होगी। बहुत सारी एंट्री थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो 153 50 और 55 के बीच में आएगा। 159 55 और 60 के बीच में आएगा। 161 60-65 के बीच में आएगा। 170 यहां फिर से ये 70 वाले में ही आएगा। और 160 60-65 के बीच में आएगा। 165 अब 65 यहां नहीं आएगा, यहां पे आएगा, तो ये यहां आएगा। 166 65 और 70 के बीच में लाई करता है। यहां 4 हो गए, तो मैं ये पेयर बना देता हूं 5 का। 168 ये भी 65 70 के बीच में लाई करेगा। 165 ये यहां पे आएगा, क्योंकि अपर में तो आता नहीं है, लोअर वाले में आता है, तो ये यहां आएगा। 164 64 60 और 65 के बीच में आता है। 154 ये 50 और 55 के बीच में आएगा। 152 ये भी 50 और 55 के बीच में आएगा। 153 ये भी यहीं पे आएगा, तो ये 4 हो गए ना, तो मैं 5वीं एंट्री ऐसे करूंगा। 156 55 और 60 के बीच में आता है। 55 और 60 के बीच में 156 आएगा, ये एंट्री यहां होगी। 158 ये 55 और 60 वाले ग्रुप में आएगा, तो ये 4 हो गया ना, ये 5वीं एंट्री हो गई है। 162 160 और 165 वाले ग्रुप में आएगा, ये 4 हो गए हैं, तो ये 5 का सेट बन गया।
160 आएगा यहाँ लोअर वाले में, यहाँ मत ले लेना इसको, ये लोअर लिमिट में जो 160 है यहाँ पे इसकी एंट्री करना। तो ये 5-5 के 2 सेट बन गया, एक मैं यहाँ बना देता हूँ अकेला। ये 161 ये भी यहीं पे आएगा, 173 ये 70 और 75 वाले ग्रुप में आएगा, ये 4 हो गया ना, ये 5वीं एंट्री हो गई। 166 ये 65 और 70 वाले ग्रुप में आएगा, तो ये एंट्री यहाँ हो गई। 161 60-65 वाले ग्रुप में आएगा, ये एंट्री यहाँ हो गई। 159 55 और 60 के बीच में 59 आता है, तो ये एंट्री यहाँ होगी। 162 तो 60-65 वाले ग्रुप में होगी, ये एंट्री यहाँ होगी। 167 ये 65 और 70 के बीच में आएगा, ये एंट्री यहाँ होगी। 168 165 170 के बीच में आता है, तो इस वाले ग्रुप में इसकी एंट्री होगी। यहाँ मैं डायगोनल बना दूंगा क्योंकि 4 हो गए हैं। 159 आएगा 55 और 60 के बीच में, तो यहाँ 159 की एंट्री के लिए 159 यहाँ पे आएगा, ये मैं स्टिक लगा दूंगा। 158 ये भी 55 और 60 के बीच में लाई करता है, जो 58 नंबर है, तो इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। 153 ये 50 और 55 के बीच में आता है, 53, तो ये एंट्री यहाँ होगी। 154 150 और 155 के बीच में आएगा, तो इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। और 159 आता है 155 और 160 के बीच में, तो इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। तो ये मैंने एंट्रीज इनकी कर ली है। अभी मैं देखता हूं कि ये टोटल एक्चुअल वैल्यू कितनी आती है। देखिए पहले ग्रुप के अंदर 5 5 10 11 12 हो गया, तो अब मैं अपने फ्रीक्वेंसी वाले बॉक्स के अंदर यहां पे लिख लूंगा 12। दूसरे में 5 और 4 9 हो गया। तीसरे ग्रुप के अंदर 5 5 10 और ये 4 ये 14 हो गया। ऐसे यहां पे ये 10 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, और यहां ये अकेला 5, एक सेट बन गया 5 का। तो आप समझ गए होंगे कि टैली मार्क्स का एक्चुअली यूज क्या होता है। चलिए इनका टोटल भी करके देखना होगा कि ये टोटल 50 एंट्रीज हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो यहां आप टोटल भी करेंगे। तो टोटल कर देते हैं इसका 9 10 11 और 9 20 का 2 कैरी 2 3 4 5, यानी पूरी एंट्रीज ठीक से हो गई हैं। तो ये तो बना दिया है मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये मेरा फर्स्ट का आंसर है। इसमें सेकंड में पूछा है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। इस टेबल से आप उन बच्चों की हाइट के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूड का मतलब हुआ क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहां पे देख रहा हूं कि टोटल बच्चे हैं 50, जिनमें से ज्यादातर जो हाइट है ना बच्चों की वो 150 और 165 के बीच में ही है। तो 165 से ऊपर जो हाइट है ना बच्चों की वो बहुत कम है, सिर्फ 15 बच्चे हैं। तो मैं कंक्लूजन में ये लिख सकता हूं कि मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर, यानी 50% से भी ज्यादा बच्चे 165 सेंटीमीटर से कम वाली हाइट के हैं। क्योंकि ये जो ऊपर के जो बच्चे हैं ना, ये 150 और 165 के ग्रुप में ही आएंगे, तो इनकी हाइट 165 से कम ही है। ऊपर के जितने भी ये बच्चे हैं ना 12 9 और 14, बस ये जो 15 बच्चे हैं ना, इनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो आप कंक्लूजन इस तरह भी लिख सकते हैं या अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसका कुछ और कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। मैं ये भी लिख सकता हूं कि 15 स्टूडेंट्स आर हाइट मोर देन 165 सेंटीमीटर। 14.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million ppm of a certain city। किसी शहर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हवा के अंदर कितनी है ये पता करने के लिए एक स्टडी की गई। और ये पीपीएम जो आप देख रहे हैं, ये पीपीएम के अंदर ही फाइंड की जाती है सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। द डाटा ऑब्टेन्ड फॉर 30 days इज एज फॉलोज। ये स्टडी 30 दिन तक चली और जो डाटा निकला वो आपके सामने है। फर्स्ट में पूछा है मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा। इस डाटा का एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए विद क्लास इंटरवल्स एज 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08 एंड सो ऑन।
इतने इतने इंटरवल के आपको यहाँ पे इतने इतने गैप के इंटरवल्स रखने हैं जो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखेंगे। सेकंड में कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब हम तब देंगे जब ये टेबल बना लेंगे। तो टेबल बनाने के लिए 3 बॉक्स आपको बनाने हैं। पहले में आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिखाया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ppm। दूसरे में टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स रफ तरह का काम होता है, पहले हम रफली एंट्रीज को यहाँ पे पुट करते हैं, एंटर करते हैं देख देख कर, और फिर फाइनली उनको जोड़कर फ्रीक्वेंसी वाले बॉक्स में फेयर लिख देते हैं। अब जब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले ये जो इंटरवल है ना, इसको आप पूरे को तैयार कर लेंगे। यहाँ जो इंटरवल आपको दे रखे हैं ये 0.04 के गैप के दे रखे हैं। अब शुरू होगा इंटरवल 0 से, तो 0.00 से 0.04, तो नेक्स्ट इंटरवल इससे 0.04 से 0.08 हो जाएगा, फिर 0.08 से 0.12 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि मैं बार बार पॉइंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोलने में और फिर एंट्री करने में इसमें गलती हो सकती है, क्योंकि पॉइंट के बाद सभी के अंदर यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। तो मैं इसको सिंपली ऐसे बोल दूंगा 3, इसको 8 बोल दूंगा, इसको 13 बोल दूंगा, इसको 22 बोल दूंगा, और इंटरवल के लिए मैं यूज कर लूंगा जैसे 8 और 12 के बीच में, 12 और 16 के बीच में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो यहां पहले आप इंटरवल बना लेंगे बराबर बराबर गैप के। 0.24 तक मैंने लिया है क्योंकि इससे ज्यादा यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं। अब एंट्री करना शुरू करते हैं। तो यहां मैं 0.03 की जगह 3 बोलूंगा, तो ये 3 हुआ। तो 3 किसके बीच में आएगा? 0 के और 4 के बीच में आएगा। तो इसकी एंट्री मेरी यहां पे होगी, और यहां एंटर करते ही मैं इसे मार्क भी कर दूंगा ताकि गलती से मैं इसको दोबारा से ना उतार दूं। अभी मैं यहां देख रहा हूं कि ये 8 है, तो 8 आएगा 8 और 12 के बीच में। यहां पे भी 8 है, लेकिन ये अपर लिमिट में है। याद रखना, जब भी आपका इंटरवल हो, यहां पे 8 है तो 8 वाली जो एंट्री है वो यहां नहीं होगी। यहां सिर्फ 7 तक के नंबर आएंगे। 8 यहां से शुरू हो रहा है तो लोअर लिमिट में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये 8 है, तो ये 8 से 12 वाले इंटरवल में आएगा। फिर से 8 आ गया, ये भी आपका 8 to 12 वाले इंटरवल में आएगा। इसके बाद ये 9 आ गया, 9 आएगा 8 और 12 के बीच में। फिर 4 आ गया, 4 आएगा 4 और 8 के बीच में, क्योंकि यहां नहीं आएगा, ये अपर लिमिट है, तो 4 और 8 के बीच में ही यहां पे 4 लिया जाएगा। इस इंटरवल के अंदर 4 की एंट्री होगी। फिर हो गया 17, 16 और 20 के बीच में लाई करता है, इसकी एंट्री यहां होगी। फिर है 16 और 20 वाले इंटरवल में लाई करेगा। फिर है 5 लाई करेगा 4 और 8 के बीच में। फिर है 2 लाई करेगा 0 और 4 के बीच में। फिर है 6 लाई करेगा 4 और 8 के बीच में। फिर है 18 लाई करेगा 16 और 20 के बीच में। फिर है 20, तो 20 से 24 वाले जो इंटरवल है इसमें लाई करेगा। इसके बाद 11 है, ये 8 और 12 के बीच में लाई करेगा। फिर 8 है, ये 8 से 12 वाले इंटरवल में आएगा। यहां पे 4 हो गए हैं ना, तो 5वां मैं ऐसे लगाऊंगा, इससे 5 का सेट बन जाता है। नेक्स्ट है 12 आएगा 12 और 16 वाले इंटरवल में। फिर 13 है, 13 12 और 16 के बीच में आता है, तो इस इंटरवल में लाई करेगा। 22 है, 22 20 और 24 के बीच में आता है, तो ये इस इंटरवल में लाई करेगा। 7 है, 7 आता है 4 और 8 के बीच में, तो ये इस इंटरवल में लाई करेगा। 8 आता है 8 और 12 इस वाले इंटरवल में आएगा, क्योंकि यहां तो आएगा नहीं, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट वाले में आएगा। यहां 5 हो चुके हैं, तो अलग में यहां थोड़ा दूर बनाऊंगा ऐसे। फिर 1 है, ये 0 और 4 के बीच में आता है, तो यहां एंटर होगा। ये 10 है, 10 आता है 8 और 12 के बीच में, तो इसकी एंट्री यहां पे होगी। 6 है, 6 आता है 4 और 8 के बीच में, तो इसकी एंट्री इस वाले इंटरवल में होगी। यहां पे 4 हो गए हैं, तो 5वां मैं ऐसे बनाऊंगा। फिर 9 है, 9 8 और 12 के बीच में लाई करता है, तो इसकी एंट्री यहां पे होगी। फिर 18 है, ये 16 और 20 के बीच में लाई करता है, तो इसकी एंट्री यहां पे होगी। 11 है, 11 8 और 12 के
बीच में लाइक करता है तो इसकी एंट्री यहां पे होगी। ये 7 है, 7 4 और 8 के बीच में आता है तो इसकी एंट्री यहां पे होगी। 5 है, 4 और 8 के बीच में लाइक करता है 5 तो इसकी एंट्री यहां पे होगी। ये 7 है, 7 4 और 8 के बीच में लाइक करता है तो इसकी एंट्री यहां पे होगी। ये 1 है, ये 0 और 4 के बीच में लाइक करता है तो इसकी एंट्री यहां पे होगी। ये 4 है तो 4 आएगा 4 और 8 वाले इंटरवल में, क्योंकि यहां भी 4 है, ये तो अपर लिमिट होगी ना, तो 4 अगर आता है आपका तो वो 4 से 8 वाले में इंक्लूड किया जाएगा। इसकी एंट्री यहां पे होगी। तो आपने यहां पे ध्यान दिया कि मैंने पॉइंट नहीं बोला, बार बार पॉइंट बोलने से कोई फायदा नहीं था, सारी वैल्यूज पॉइंट के अंदर है। तो बेसिकली यही ध्यान देना है आपको, जैसे 0 से 4 के बीच में वो नंबर आते हैं जो 0, 1, 2 या 3 हो। ये जो 4 वाला है ना, ये नेक्स्ट में आता है कि 4 से 8 में यहां पे आपका 4, 5, 6, 7 आएंगे, 8 भी नहीं आएगा यहां पे। तो ये ध्यान देना होता है इंटरवल्स के अंदर। अब ये तो हो गया मेरा रफ काम, टैली मार्क्स। यहां से देख के मैं फाइनल वैल्यूज फ्रीक्वेंसी वाले बॉक्स में उतार लूंगा। तो फर्स्ट इंटरवल में यहां पे 4 आ रहे हैं। ऐसे 4 डेज थे जब सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.00 और 0.04 के बीच में लाई करी। फिर नेक्स्ट जो इंटरवल है उसके लिए वैल्यू आ रही है 9। नेक्स्ट इंटरवल के लिए वैल्यू आ रही है 9, ये 5 और ये 4, 9। नेक्स्ट के लिए 2 आ रहा है और यहां पे फिर ये 4 आ रहा है और यहां पे ये 2 आ रहा है। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, इनका जो टोटल है वो भी उतना ही आना चाहिए जितने दिन की यहां बात चल रही थी। तो टोटल इनका 30 ही आना चाहिए। तो 9, 9, 18, 20 और ये 28 और ये 30 आ गया, यानी कि सारी एंट्रीज ठीक हुई हैं। फर्स्ट तो हमने कर दिया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था, ये हमने बना दिया। सेकंड में कुछ क्वेश्चन पूछा है, फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे कितने दिन थे जब सल्फर डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.11 से ज्यादा थी। तो यहां 0.11 देखेंगे कि हमारा कहां पे है। देखिए इस इंटरवल पे ध्यान दीजिए, 0.08, 0.12, यहां पे जितनी भी, यहां तक की जितनी भी एंट्रीज हुई है ना, यहां से ऊपर ये वो सारी हैं जो 11 से, मतलब या तो 11 है या 11 से कम है, क्योंकि 12 वाला भी यहां पे इंक्लूड होगा। यहां सिर्फ 11 तक के होंगे, तो यहां तो 11 तक के हैं और 11 से जो ज्यादा है ना वो नीचे है यहां पे। तो 11 से ज्यादा यहां पे ये मैं डेज गिन लेता हूं, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हो गए हैं पूरे के पूरे 8 डेज। ये 8 दिन ऐसे हैं जब 0.11 से वैल्यू ज्यादा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का 8 डेज। एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 3 कॉइन्स वर टॉस्ड 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया और ऐसा 30 बार किया गया। जैसे कि ये 3 सिक्के हैं, इनको एक साथ उछाल दिया, फिर दोबारा उछाल दिया, तीसरी बार उछाल दिया, चौथी बार उछाल दिया, ऐसा पूरे 30 टाइम्स किया गया है। ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स ऑकरिंग वॉज नोटेड डाउन एज फॉलोज। और हर बार जितने हेड आए ना सिक्के के ऊपर उन्हें नोट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे पहली बार उछाला, यहां पे हेड आ गया, यहां पे टेल आ गया, तो एक हेड आ गया, मतलब पहले टर्न में एक हेड आ गया। जब मैंने दूसरी बार इसे उछाला तो यहां पे तीनों बार हेड आ गया, तो दूसरी बार में 3 हेड आ गए। इस तरह का ये जो डाटा है ना यहां पे दिखा हुआ है ये। तो पहली बार जैसे यहां 0 लिखा हुआ है, यानी जब पहली बार उछाला तीनों सिक्कों को तो 0 हेड आया, यानी कोई भी हेड नहीं आया, तीनों पे टेल आ गया। जब दूसरी बार तीनों सिक्कों को उछाला तो एक पे हेड आ गया। इस तरह का ये डाटा दे रखा है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन अबव। तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना है। तो यहां पे नंबर ऑफ हेड्स का कॉलम बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी का बना लेंगे। इस क्वेश्चन में अंदर आपको टैली मार्क्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि सिंपल यहां पे क्या होगा, या तो आपके नंबर ऑफ हेड्स 0 होंगे, यानी एक भी बार हेड नहीं आएगा, या एक बार हेड आ जाएगा 3 में से, या 2 बार हेड आ जाएगा, या फिर तीनों बार हेड आ जाएगा।
बस ये 4 ही वैल्यूज हैं जो आपको यहाँ पे दिखानी है। अब हम ये गिन लेंगे यहाँ से डायरेक्ट कि ऐसा कितनी बार हुआ है जब 0 हेड आया है। तो यहाँ से सिंपली 0 को गिन लेंगे, फिर 1 को डायरेक्ट गिन लेंगे, 2 को गिन लेंगे और 3 को गिन लेंगे और हमारा टेबल कंप्लीट। तो यही करेंगे हम। 0 मैं काउंट कर लेता हूँ, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ऐसा 6 बार हुआ है जब एक भी बार हेड नहीं आया। अब 1 गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हुआ। 30 में से 10 बार ऐसा हुआ है कि जब एक बार हेड आया है। अब 2 गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9। 30 बारी में से 9 बार ऐसा हुआ है कि जब 2 बार हेड आ गया। अब मैं 3 गिन लेता हूं, तो 1 2 3, ये 4, ये 5, बस 5 है। तो 30 में से ऐसा 5 बार हुआ है कि जब तीनों बार ही हेड आ गया तीनों सिक्कों पे। तो ये मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। मैं इसे टोटल भी करूंगा क्योंकि यहाँ का टोटल वही आना चाहिए जितनी यहाँ पे एंट्रीज हैं। तो 9 और 10 19 और ये 20 और ये 10 30 आ गए। तो यानी कि सारा एंट्री ठीक हुई है। तो ये टोटल हो गया। 14.2 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। पाई की वैल्यू अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस यहां पर आपको दे रखी है, यानी पॉइंट के बाद ये 50 नंबर्स लिखे हुए हैं। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यहां पे ये जो वैल्यू आपको पाई की दे रखी है, इसमें जो डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं 0 to 9, उनका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना है। सेकंड में कुछ पूछा है व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग डिजिट्स। इसका जवाब हम बाद में देंगे। तो इसमें सिर्फ पॉइंट के बाद के ही नंबर्स लेने हैं और 0 to 9 लेने हैं, उन्हें ही दिखाना है। तो डिजिट्स में हम ले लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अभी यहां देखकर हमें यह बताना है कि कौन सा डिजिट कितनी बार आया है। तो 0 से हम शुरू करेंगे, तो 0 को काउंट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि एक तो नंबर्स बहुत क्लोज हैं। तो यहां से मैं शुरू करता हूं, तो 0 में काउंट करता हूं, तो ये 1 0 आया और यहां पे कोई 0 नहीं है, फिर ये लास्ट में 0 आ गया। तो 0 इसके अंदर 2 है, तो 0 की फ्रीक्वेंसी है 2। 0 के बाद अब इसमें 1 काउंट कर लेते हैं, तो 1, ये 2 और फिर यहाँ पे ऐसे चलते गए, ये 3, ये 4 और यहाँ पे ये 5। तो 5 1 है इसके अंदर, तो 1 की फ्रीक्वेंसी है 5। अब 2 देख लेते हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये पहला 2 और ये फिर दूसरा और यहाँ पे ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां और आगे इसके अंदर कहीं भी 2 नहीं है, तो 2 भी इसके अंदर 5 ही है। अब 3 देख लेते हैं, तो 3 पॉइंट से पहले नहीं देखना, आपको ध्यान रखना पॉइंट से पहले 3 है, इसको नहीं काउंट करना, पॉइंट के बाद ही लेना है। तो यहां से देखा मैंने, ये एक बार 3 आया, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6 के बाद यहां 7 हो गया और ये 8 हो गया और आगे है नहीं, तो 3 इसके अंदर 8 टाइम्स है। 3 के बाद अब 4 देख लेते हैं, तो 4 पहले ये आ गया 1 और फिर यहां पर ये 2, फिर ये 3, फिर आगे ये 4 और फिर इसके आगे 4 है ही नहीं, तो 4 इसमें 4 टाइम्स है। 5 देख लेते हैं, तो 5 यहां पे ये आ गया एक बार, ये 2 बार और फिर यहाँ से आगे चलते रहे, तो 5 यहाँ पे ये 3 बार आ गया है, आगे चलते रहे 3 बार, ये 4 बार आ गया है। एक बार फिर से काउंट करता हूँ मैं कि यहाँ पे एक बार, यहाँ पे ये 2 बार और यहाँ पर
ये 3 बार हो गया और ये 4 बार। कुछ मिस्टेक आ रही है, फिर से देखते हैं। 1 2 ये 3, यहां तक 3 हो गए हैं और यहां हो गया ये 4 और फिर ये हो गया 5। तो 5 इसमें 5 टाइम्स है। 6 देखते हैं 6 कितनी बार है। तो यहां से शुरू किया तो ये पहला 6 आ गया और ये दूसरा 6 आ गया, ये तीसरा 6 आ गया और ऐसे चलते गए। यहां चौथा 6 आ गया, आगे 6 है ही नहीं, तो 6 इसमें 4 टाइम्स है। 7 देखते हैं। 7 इसमें यहां से चले तो यहां पे मैं 7 पे रुक गया, 1 हो गया। फिर यहां चले 7 पे रुक गया, 2 हो गया। फिर आगे चले 7 3 हो गया, आगे चले 7 4 हो गया। बस 7 इसमें 4 बार है। 8 देख लेते हैं। 8 यहां से चले, 1 8 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। बस 8 इसके अंदर 5 टाइम्स है। 9 देख लेते हैं। 9 के लिए यहां से चले, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और आगे 9 है नहीं, तो 9 इसमें 8 टाइम्स है। तो इसमें आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन जब इस पे ध्यान देते हैं ना इन नंबर्स पे, तो ये बड़ा मुश्किल सा लगता है, स्किप हो जाता है। तो इसमें आपको ध्यान देने का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पता चल गया कि कौन सी डिजिट कितनी बार आ रही है पाई की एक्सपेंशन में, जो कि डेसिमल एक्सपेंशन है इसका अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस। तो ये तो मैंने पहला कर दिया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसका बना दिया। सेकंड में यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट्स। देखिए, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट्स का मतलब होगा जो सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं। तो यहां देख लीजिए कौन सा डिजिट है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो यहां एक तो मुझे फ्रीक्वेंसी में ये 8 दिख रहा है, बड़ा नंबर, और यहां भी एक ये 8 दिखाई दे रहा है, और ये किनकी फ्रीक्वेंसी है, 9 की और 3 की। तो सबसे ज्यादा 3 और 9 आ रहे हैं इसके अंदर। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट्स हो जाएगा 3 and 9। लीस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट जो सबसे कम आ रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, वही होगा। तो सबसे कम तो इसमें यहां फ्रीक्वेंसी 2 है और ये 0 की फ्रीक्वेंसी है, तो लीस्ट ऑकरिंग डिजिट इसके अंदर 0 हो, सॉरी हाँ 0 ही हो गया, हमें डिजिट लिखनी है ना, तो ये 0 हो गया। यहां पे लास्ट में आप इसे टोटल भी करके दिखाएं, ये जितने हैं फ्रीक्वेंसी उतना ही आना चाहिए, जितने यहाँ पे 50 है ना, तो ये भी 50 ही आने चाहिए। तो आप इनका सम करेंगे तो ये 50 ही आएगा। एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच्ड टीवी प्रोग्राम्स इन द प्रीवियस वीक। 30 बच्चों से पूछा गया कि उन्होंने पिछले हफ्ते कितने घंटे टीवी देखा। द रिजल्ट्स वर फाउंड एज फॉलोज। ये रिजल्ट आया, पहले बच्चे ने कहा कि मैंने 1 घंटे टीवी देखा, दूसरे ने कहा मैंने 6 घंटे टीवी देखा। ऐसे पूरे 30 बच्चों ने अपना जवाब दे दिया। नंबर 1 में पूछा है, मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा। इस डाटा का ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, टेकिंग क्लास विड्थ 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल्स एज 5 to 10। और जो क्लास इंटरवल होगा ना, उसकी विड्थ, उसकी जो गैप होगा वो 5 होगा, और एक इंटरवल इसके अंदर 5 to 10 भी लेना है। सेकंड में कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब हम ये टेबल बनाने के बाद देंगे। तो यहां पे एक इंटरवल हमें 5 to 10 लेना है, लेकिन जो वैल्यूज 0 से लेके 5 आएंगी उन्हें भी हमें कहीं प्लॉट करना पड़ेगा। तो अपने जो इंटरवल्स है ना, वो हम 0 से शुरू करेंगे। तो पहले बॉक्स में मुझे नंबर ऑफ आवर्स दिखाना है, तो 0 to 5 एक इंटरवल बनाएंगे पहला वाला, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। बीच में टैली मार्क्स बनाएंगे। ये रफ तरह का काम होता है, पहले हम यहां पे एंटर करेंगे, फिर फाइनली
जोड़कर फ्रीक्वेंसी में भर देंगे। चलिए एंट्री करना शुरू करते हैं। देखिए 0 to 5 आवर के अंदर आएंगे आपके 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ ये जो 5 है ना, अगर कहीं पे 5 आएगा तो वो इस इंटरवल में नहीं आएगा। कभी भी लोअर लिमिट इंक्लूड नहीं की जाती है। अगर कहीं पे आपकी 5 वैल्यू आएगी तो वो अगले में आएगी 5 to 10 में। यहाँ पे 10 इंक्लूड नहीं होगा, 10 यहाँ पे आएगा। यहाँ 15 नहीं होगा, अगर कहीं 15 आएगा तो वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो एक बेसिक सी चीज़ है, इसे आप हर क्वेश्चन में ध्यान रखें जब भी आप इंटरवल वाले क्वेश्चंस करते हैं। वैल्यू एंटर करना शुरू करते हैं। पहली वैल्यू है 1, तो 1 आता है 0 और 5 के बीच में, तो मैं यहाँ एंट्री करूंगा इसकी, और एंट्री करते ही इसको मैं मार्क कर दूंगा ताकि गलती से मैं इसे दोबारा एंटर ना कर दूं। फिर है 6 आएगा 5 और 10 के बीच में, इसकी एंट्री यहाँ हो गई। फिर आएगा 2 आएगा 0 5 के बीच में। इसके बाद है 3 आएगा 0 और 5 के बीच में, यहाँ एंट्री हो गई। फिर है 5, अब 5 0 to 5 में नहीं आएगा, 5 to 10 में आएगा। इसके बाद है 12 10 और 15 के बीच में आता है, तो यहाँ एंट्री होगी। 5 0 to 5 में नहीं आएगा, 5 to 10 में आएगा यहाँ पे। 8 है 5 और 10 के बीच में 8 आता है। 4 है 0 और 5 के बीच में 4 आता है। 8 है 5 और 10 के बीच में 8 आता है। अब यहाँ 4 स्टिक्स हो गई है ना, तो 5वीं एंट्री करने के लिए मैं इसमें ऐसे यहाँ पे तिरछी वाली डंडी लगा दूंगा। ये 5 का पेयर बनाना जरूरी होता है, यहाँ पेयर ही बनते हैं 5 के। तो यहाँ पे एंट्री हो गई। 10 आएगा मेरा 10 to 15 वाले ग्रुप के अंदर। 3 0 और 5 के बीच में आता है, यहाँ पे 4 स्टिक्स हो गई हैं, तो 5वीं एंट्री में ऐसे डायगोनल बना के कर दूंगा। फिर 4 है, 4 यहाँ आएगा। अब ये पेयर हो गया 5 का, थोड़ा सा दूर लिखूंगा मैं। 12 10 और 15 के बीच में आएगा। 2 0 और 5 के बीच में आएगा। 8 5 और 10 के बीच में आएगा। 15 और 20 वाले इंटरवल में लाई करेगा। 1 0 और 5 के बीच में आएगा। 17 15 और 20 के बीच में लाई करता है, तो इस इंटरवल में ये आएगा। 6 5 और 10 के बीच में लाई करता है, तो ये इस इंटरवल में आएगा। 3 0 और 5 के बीच में आएगा। 2 ये भी 0 और 5 के बीच में आएगा। यहां पे 4 हो गए हैं, तो मैं ये डंडा डाल के स्टिक को पूरी कर दूंगा। ये पेयर पूरा हो गया 5 वाला। 8 ये 5 और 10 के बीच में आएगा। 5 ये 5 और 10 वाले इंटरवल में लाई करेगा। 9 5 और 10 के बीच में लाई करता है, तो इसी इंटरवल में आएगा। यहां भी 4 हो गए हैं, तो 5वीं एंट्री ऐसे की जाएगी। 6 होगा 5 और 10 के इंटरवल के बीच में। 8 आएगा 5 और 10 के बीच में। 7 ये भी 5 और 10 के बीच में लाई करेगा। 14 ये 10 और 15 के बीच में लाई करता है, तो इस इंटरवल में आएगा। और 12 भी 10 और 15 के बीच में लाई करता है, तो ये भी इसी इंटरवल के अंदर आएगा। तो 4 हो गए थे, तो 5वीं मैंने ऐसे लगा दिया तिरछा। सारी एंट्रीज हो गई हैं। तो अब ये मेरा रफ काम हो गया है। अब यहां से देख के मैं अपनी फाइनल जो वैल्यू है वो यहां पे भर लूंगा फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। तो 0 to 5 है, 5 और 5 10, ये 10 हो गए। और यहां 5 to 10 में हो गया 5 10 और ये 3, तो 13 हो गया। यहां पे 5 हो गया और 15 to 20 में आ गया 2। अब इसको ऐड भी करना होगा। ऐड करके देखते हैं कि सारी एंट्रीज 30 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहां टोटल करेंगे हम। तो टोटल के अंदर 10 20, ये 20 हो गया, और 5 8 और ये 10 30 हो गया पूरा। तो ये एंट्रीज तो ठीक है, सारी की सारी एंट्री हो गई है। पहला आंसर मैंने दे दिया है, टेबल बना दिया। सेकंड में कुछ पूछा है, उसे ध्यान से देखते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच्ड टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। ऐसे कितने बच्चे हैं जो एक हफ्ते में 15 या उससे ज्यादा घंटे टीवी देखते हैं। तो आप यहां 15 पे ध्यान देंगे। देखिए इस इंटरवल में देखिए 10 to 15। अब मैंने बताया था ना कि यहां पे 15 इंक्लूड नहीं होता है। तो ये ऊपर के जितने भी बच्चे हैं ना, ये वाले,
ये वो बच्चे हैं जो 14 आवर्स या उससे कम टीवी देखा है जिन्होंने, और यहां से 15 शुरू हो जाएगा। हमसे पूछा है 15 घंटे या उससे ज्यादा, तो 15 वाला भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, और 15 से जो ज्यादा है वो भी इसी इंटरवल के अंदर आएगा। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो ये सिर्फ 2 हैं। तो 2 बच्चे ऐसे हैं जो हफ्ते में 15 या उससे ज्यादा घंटे टीवी देखते हैं। तो इसका आंसर होगा 2 चिल्ड्रन। 14.2 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। एक कंपनी खास तरह की कार की बैटरीज बनाती है। द लाइफ इन ईयर्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। उसकी बनाई हुई 40 बैटरियों की जो लाइफ है, जो लाइफ स्पैन है, जितने साल वो चली है, वो यहाँ पे दे रखी है। पहली बैटरी चली है 2.6 ईयर्स, दूसरी 3.0 ईयर्स, ऐसी पूरी 40 बैटरियों की यहाँ पे लाइफ स्पैन दे रखी है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा। इस डाटा का एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए यूजिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ साइज 0.5, और क्लास इंटरवल का जो साइज होगा वो 0.5 होगा, यानी जो इंटरवल्स के बीच में जो गैप होगा ना वो 0.5 का होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल 2 to 2.5, और आपको इंटरवल की शुरुआत करनी है 2 से 2.5 तक। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए ये जो एंट्रीज हैं इन्हें आपको यहाँ एंटर करना होगा। पहले कॉलम में आपको लाइफ ऑफ बैटरीज ही लिखना होगा जो आपको दिखाना है। फिर टैली मार्क्स रफ तरह का काम होता है। पहले रफली यहाँ एंट्रीज की जाएंगी, फिर टोटल करके फ्रीक्वेंसी में उन्हें फेयरली लिख दिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपका एक ग्रुप्ड इंटरवल होता है ना, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ना, इसे हम अपर लिमिट बोलते हैं। जैसे ये 2.5 है, तो 2.5 के अंदर ये अपर लिमिट है, तो इस इंटरवल के अंदर 2.5 नहीं आएगा। जैसे कोई वैल्यू आती है 2.5, तो वो यहां एंटर नहीं होगी, वो यहां एंटर होगी। इसी तरह से 3.0 की कोई वैल्यू होगी जो, तो वो यहां ना एंटर होके अगले वाले में होगी। चलिए एंट्री करना शुरू करते हैं। पहली जो एंट्री है वो है 2.6। अब मैं ये देखूंगा कि 2.6 किन किन के नंबरों के बीच में आता है। तो 2.5 और 3 के बीच में 2.6 आता है, तो इसकी एंट्री मैं यहां कर लूंगा, एक स्टिक लगा लूंगा ऐसे रफली, ये टैली मार्क्स बोले जाते हैं। और एंट्री करने के बाद यहां पे मैं मार्क भी कर दूंगा ताकि गलती से मैं इसे री एंटर ना कर दूं। दूसरी वैल्यू 3.0 है, तो अभी मैंने बताया कि 3.0 अगर आती है तो वो यहां पे नहीं आएगी, अपर लिमिट में इंक्लूड होगी वो यहां पे, तो यहां एंट्री होगी इसकी। 3.7 आएगा 3.5 और 4 के बीच में, ये एंट्री यहां पे होगी। 3.2 आएगा 3 और 3.5 के बीच में, ये एंट्री यहां होगी। 2.2 आएगा 2 और 2.5 के बीच में, इसकी एंट्री यहां होगी। 4.1 4 और 4.5 के बीच में लाई करेगा। 3.5 ये 3.5 से 4 वाले इंटरवल में आएगा, यहां मत कर देना गलती से आप इसे। 4.5 इसी तरह से 4.5 यहां से होगा, 4.5 और 5 वाले इंटरवल में। 3.5 ये 3.5 से 4 वाले इंटरवल में होगा। 2.3 2 और 2.5 के बीच में लाई करती है ये वैल्यू, तो एंट्री इसकी यहां होगी। 3.2 ये 3 और 3.5 के बीच में लाई करेगा। 3.4 ये भी 3 और 3.5 के बीच में लाई करेगा। 3.8 ये 3.5 और 4 के बीच में लाई करेगा। 3.2 ये 3 और 3.5 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे 4 स्टिक्स हो गई हैं, तो 5वीं जो है ना इस तरह से बनानी है, तो 5 का ये पेयर बन जाता है। ये 3.2 की एंट्री हो गई। 4.6 लाई करेगा 4.5 के आगे और 5 से पहले, यानी इस इंटरवल में। 3.7 लाई करेगा 3.5 और 4 के बीच में, यहां भी 4 स्टिक्स हो गई हैं, तो 5वीं ऐसे बनेगी। 2.5 ये 2.5 से 3 वाले में एंट्री होगी इसकी। 4.4 ये 4 और 4.5 के बीच में लाई करेगा। 3.4 ये 3 और 3.5 के बीच में लाई करेगा। 3.3 3 और 3.5 के बीच में लाई करेगा। 2.9 2.5 और 3 के बीच में लाई करेगा। 3.0 आएगा 3.0 और 3.5 वाले इंटरवल में, क्योंकि यहां से ये लोअर लिमिट शुरू हो रही है, 3.0 अपर लिमिट है, तो यहां इंक्लूड नहीं होगी, ये यहां इंक्लूड होगी वैल्यू। 4.3
ये 4 और 4.5 के बीच में लाई करेगा। 2.8 ये 2.5 और 3 के बीच में लाई करेगा। 3.5 लाई करेगा 3.5 से 4 वाले इंटरवल में, और 3.2 लाई करेगा 3 और 3.5 के बीच में। 3.9 आएगा 3.5 और 4 के बीच में, तो ये यहां लाई करेगा। 3.2 आएगा 3 और 3.5 के बीच में आता है, तो ये यहां लाई करेगा। यहां 4 हो गए, तो 5वीं के लिए मैं ऐसे स्टिक लगा दूंगा। फिर 3.2 है, वो भी यहीं पे लाई करेगा। फिर 3.1 है, वो भी 3 और 3.5 के बीच में ही लाई करेगा। सिंपली यही देखना होता है आपको कि जो वैल्यू है वो इनमें से किसके बीच में लाई कर रही है। वहां पे ये तो इंक्लूड होता है, ये वाला नहीं होता। अब 3.7 है, 3.7 3.5 और 4 के बीच में लाई करता है, तो यहां इसकी एंट्री होगी। 3.4 3 और 3.5 के बीच में। 4.6 ये 4.5 के बाद आता है, तो यहां होगी इसकी एंट्री। 3.8 ये 3.5 4 के बीच में आएगा। 3.2 ये 3 और 3.5 के बीच में लाई करेगा। 2.6 ये 2.5 के आगे आता है और 3 से पहले आता है, तो इस इंटरवल में आएगा। यहाँ पे 4 हो रखे हैं ऑलरेडी, तो 5वें के लिए मैं ऐसे तिरछी स्टिक लगा दूंगा। ये पेयर बन गया है। 3.5 लाई करेगा यहाँ पे 3.5 से 4 वाले इंटरवल में। यहाँ 4 हो गई हैं, तो 5वीं स्टिक में ऐसे लगाऊंगा। 4.2 लाई करेगा 4 और 4.5 के बीच में। 2.9 लाई करेगा 2.5 और 3 के बीच में। 3.6 लाई करेगा 3.5 और 4 के बीच में। ये मैंने सारी एंट्रीज कर ली हैं। ये मेरा एक रफ टैली मार्क्स आ गया। यहां से देखकर मैं प्रॉपरली फेयर लिख दूंगा फ्रीक्वेंसी के अंदर। चलिए इन्हें गिनते हैं कि ये कितने हो गए हैं। ये आ रहा है 2, तो यहां इसकी वैल्यू आ गई है 2। यानी 2 से 2.5 साल चलने वाली बैटरियां, ऐसी 2 बैटरियां थी उन 40 बैटरियों में से। यहां पे फिर ये वैल्यू आ रही है 6, ये वैल्यू आ रही है 5 5 10 और ये 4 14 आ गया। यहां पे आ रही है 5 5 10 और ये 11 आ गया, और यहां पे ये 4 आ गया और ये 3 आ गया। ये बन गया ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इनका हमें सम भी करना होगा, क्योंकि ये टोटल उतना ही आना चाहिए जितनी हमने एंट्रीज की हैं। तो 14 और 6 20 हो गया, 20 ये 30 हो गया, ये 33 ये 36 और ये 4 40, तो ये पूरा का पूरा 40 आ गया। बस इससे अलग और इसके अंदर कुछ पूछा नहीं है, सिर्फ टेबल ही बनाना था, वो हमने बना दिया। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।